वैशाली की नगर वधु आम्रपालिका, जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक्चुअल में रियल इमेज नहीं है, बट हाँ एक धारणा बनी हुई है कि हाँ ऐसी दिखती थी आम्रपाली। तो हम लोग आज आम्रपाली के बारे में समझेंगे और साथ ही आम्रपाली किस महाजन पद से संबंधित या किस महाजन पद से बिलोंग करती थी इसके बारे में भी देखेंगे, है ना। तो सबसे पहला इसका जो प्रमाण मिलता है, या यूं कहें तो आज की जो कहानी बेस्ड है वो इंडियन सोसाइटी और हिस्ट्री को लिंक करते हुए महिलाओं की स्थिति से संबंधित है ना। कि उस समय की महिलाओं की, जैसे आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी है आप लोगों को पिछले वीडियो में, कि बाद के कालों में आके, यानी बाद इन द सेंस ये है कि हड़प्पा के बाद से, ऋग्वैदिक काल के बाद से उत्तर वैदिक काल के आते आते महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। जैसे एक ग्रंथ है और यह जातक कथा है, श्वेत केतु, है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित। उस श्वेत केतु ग्रंथ में, जातक कथा में ये बताया गया है कि महिलाओं को की जो तुलना है या महिलाओं की जो स्थिति है वो इतनी खराब हो गई। उसी श्वेत केतु ग्रंथ में ये भी बताया गया है कि महिलाएं के अलावा शूद्रों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी उस समय की। यानी महाजनपद काल की बात हो रही है, जब उत्तर वैदिक काल एंड हो रहा था और महाजनपद की शुरुआत हो रही थी। तो कैसे शुरू हुआ? जो आपने ऋग्वैदिक काल में जो जन हुआ करते थे, वही उत्तर वैदिक काल में जनपद हुए, है ना। जैसे मान लो ये क्या थे, ऋग्वैदिक काल में जन थे, फिर यही आगे जाकर के जनपद होगा और ये फिर जनपद से महाजनपद हो जाएगा। कैसे? जो राजा महाराजा हो गए, उन्होंने छोटे छोटे जनपद को जोड़ करके और एक बड़ा राज्य तैयार किया होगा जिसका नाम होगा महाजनपद। तो पूरे भारत में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार या जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। भारत इन द सेंस की जो आज आप पाकिस्तान देख रहे हो वो भी भारत का ही क्षेत्र था, वो तो 1947 में डिवाइड हुआ ना। तो पाकिस्तान की तरफ एक ही महाजनपद था जो उसका नाम था गांधार, तक्षशिला जिसकी राजधानी थी। तो बाकी सारे अपने भारत में थे। उसमें से भी अगर हम बात करें तो 14 उत्तर में थे और एक दक्षिण में था, अशमक, है ना, जिसकी राजधानी पैठान या पातिन करके आता है, वो था। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं वैशाली की, यानी लिच्छवी महाजनपद की, है ना। जो जैसे कि बिहार में 3 महाजनपद थे, जैसे ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, बिहार का मैप है और इस मैप को 20 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है, जो बिहार को 2 भागों, बराबर भागों में डिवाइड करती है। और यहाँ पे ऊपर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये एरिया पूरा क्या था? ये था बज्जी महाजनपद, जो 8 गणराज्यों का एक संघ था। और नीचे वाला जो हिस्सा था ये था मगध, है ना, मगध का मैदान था या मगध महाजनपद था। और ये वाला हिस्सा क्या था? ये अंग महाजनपद था, है ना। तो ये 3 बड़े महाजनपद थे जो बिहार में थे। और वैशाली जो थी, जो आम्रपाली थी, वो यहीं की रहने वाली थी, बज्जी महाजनपद की रहने वाली थी।